जी जैन साहब बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल मॉर्निंग जी। सर। आज का जेम स्टॉक है एल्बर्ट डेविड लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। अगेन एल्बर्ट डेविड लिमिटेड को मैंने 2 बार जेम्स में दिया हुआ है। एक बार मतलब नवंबर 24 2021 में दिया था, फिर अप्रैल 2022 में दिया, और उसके बाद दिया ही नहीं है वेरी फ्रेंकली, और अब दे रहा हूं। बस एक रीजन ये है कि देखिए छोटी कंपनी है, छोटा फार्मा कंपनी है, और बोलते ही शायद ऊपर भी निकलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा नीचे आने पे लीजिएगा। 880 के ऊपर के लेवल्स के भाव इस स्टॉक ने दिखाए हुए, उसके सामने 800 सवा 800 के लगभग अभी चल रहा होगा। और टारगेट में वापस से अभी जो दे रहा हूं वो 900 रुपए के टारगेट दे रहा हूं। तो पहले टारगेट सेटिंग कर रहा था कि भाई ठीक है, और अब देखिए ये स्टॉक की सबसे बढ़िया बात है 1938 से कंपनी कार्यरत है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। और देखिए फार्मा स्पेस भी काफी क्राउडेड है। मैं वेबसाइट देख रहा था कंपनी का, तो उनका एक चीज लिखा हुआ था कि दे आर अमंग द टॉप 100 फार्मा कंपनीज, जो कि 22-23 हजार फार्मा कंपनीज है इंडिया में, उनमें से 22,000 प्लस उनका ये फिगर है, उसमें से टॉप 100 फार्मा कंपनीज में कंपनी आती है। और कंपनी बहुत पुरानी और अच्छे प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है इनकी कुछ यूनिकनेस में मैं बता दूं, इनका एक प्लेसेंटल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, प्लेसेंट्रिक्स, जो कि इट इज द ओनली ह्यूमन प्लेसेंटा बेस्ड प्रोडक्ट इन इंडिया डेवलप थ्रू इंडिजीनियस रिसर्च। मतलब तो बेसिकली खुद का ये डेवलप किया हुआ एक, मतलब एक जगह कोई पायनियर होता तो कंपनी के ऊपर और ज्यादा स्ट्रांग भरोसा आता है। मुझे वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और पर्टिकुलरली मार्केट लीडर भी है इस सेगमेंट में, जो प्लेसेंट्रिक्स वाला जो प्रोसेस वाला सेगमेंट है। कंपनी ने बेसिकली अलग अलग सेगमेंट्स में भी है, इवन हर्बल डोसेजेस में भी है, जिनको ये आउटसोर्स करते हैं। और कंपनी का बेसिकली कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे पिछले 1-2 सालों में, इवाक्योर, C3H और ये सब। सो ये सब से भी कुछ कुछ रेवेन्यूज और एनहांस हो रहे हैं। और ट्रेडिशनल मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स ये इनफैक्ट आजकल इन है, तो यहाँ पे भी कंपनी का फोकस बढ़ा है। बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी का अच्छा, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, मार्केटिंग एंड रीजनल ऑफिस काफी सारी जगह है, और एक्सपोर्ट्स भी बाहर कंपनी करती है, बट नॉट इन अ वेरी बिग मैनर, बट फिर भी ठीक ठाक कर लेती है। तो ये सारे थे बैकग्राउंड कंपनी का। और अब मैं एक बार अगर फंडामेंटल्स पे आता हूँ, दे आर वेरी गुड। इनफैक्ट 7, सवा 7, 7.5 के मल्टीपल पे बहुत सस्ता लगता है स्टॉक। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 17% है। डिविडेंड भी ठीक ठाक देते हैं, 1-1.25% के लगभग। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 24%, 5 साल में 35% की प्रॉफिट की कैगर। एक जीरो डेट कंपनी, अच्छी पियोत्रोस की स्कोर, और अच्छे मार्जिन वाला काम कर रही है। 10% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं 14% के लगभग, जो कि जनरली पिछले कुछ सालों में 14-15% के लगभग ही मेंटेन कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और सबसे बढ़िया बात है, मैं क्योंकि एक अदर इनकम फैक्टर भी इनके उसमें रहता है बैलेंस शीट में, हर क्वार्टर में मैं देख रहा हूं, तो 12 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने 13 करोड़ का पैट था। सो ओवरऑल कंपनी का 58 करोड़ का पैट है टीटीएम बेसिस पे लास्ट ईयर का, मतलब टीटीएम बेसिस पे लास्ट 12 महीने का। एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी, 6 करोड़ का इक्विटी है, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी सस्ता है, क्योंकि जनरली अगर आप बाकी फार्मा कंपनीज को देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल बहुत रहता है, यहाँ पे 1.43 ही है। तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया चीजें हैं। और प्लस प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी स्ट्रांग है, करीब 62% के लगभग प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है। FIIs DIs बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते, तो भी 3% के लगभग होल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए काफी है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग भी है 35% की। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया करेगा यहाँ से, और जो 900 रुपए का टारगेट है वो अचीवेबल टारगेट लगता है आने वाले दिनों में। तो ये है आपके लिए एल्बर्ट डेविड। 900 रुपये का टारगेट आ रहा है जैन साहब की तरफ से। हमने देखा थोड़ा एक इमीडिएट स्पाइक भी आया था, तो कंफर्टेबल लेवल्स पर जब आपको ये दिखे तब आप खरीदारी करें। जैन साहब का है भरोसा 900 के टारगेट के लिए। शुक्रिया जैन साहब, ये कैश कॉल हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज का जैन